क्या राम मूर्ति के आभूषण पिघला दिए गए? एक ने तो ये कमेंट्री करी कि अगर हिंदू का पैसा हिंदू ने चुरा भी लिया तो क्या ही हो गया। ट्रस्ट के मेंबर्स को इनडायरेक्टली बार बार बीजेपी से जोड़ा जा रहा है। कुछ भक्तों ने ये तक कहा कि ये अयोध्या वासी हैं, ये जब सीता के ही नहीं हुए तो राम के कैसे होते। और ऐसे ही एक और प्रॉपर्टी जो कि 2 करोड़ में खरीदी गई लेकिन 10 मिनट बाद ही 18.5 करोड़ में ट्रस्ट को बेच दी गई। सिंधी डिवोटीज की तरफ से चढ़ाए गए 200 सिल्वर ब्रिक्स का चढ़ावा, अभी तक उसका राम मंदिर ने कोई रिकॉर्ड नहीं दिया, ना ही कोई स्लिप। अयोध्या राम नगरी, यहाँ पर हजारों लाखों लोग आते हैं, विश्वास से, अपनी आस्था से अपने पैसे जमा कराते हैं, अपनी कमाई का एक छोटा हिस्सा या फिर अपनी बच्चे की पहली नौकरी का एक हिस्सा माँ लेके आती है श्री राम के चरणों में अर्पित करने के लिए, या फिर पहली फसल का एक हिस्सा जो एक किसान राम के चरणों में अर्पित करने आता है। आप में से भी कई लोग होंगे जिन्होंने कुछ इच्छाएं मांगी होंगी, कुछ विशेष, कुछ मन्नत मांगी होगी, जिसका एक हिस्सा आप भी अयोध्या के राम मंदिर में अर्पण करके आए हो। यहाँ पर रोजाना 16 लाख, 26 लाख और ओकेजनली तो 50 लाख तक कैश का चढ़ावा दिया जाता है। लेकिन एक सवाल जिसने इस पूरे विश्वास को हिलाकर रख दिया, 2026 जून में एक सवाल सामने आया कि क्या राम मूर्ति के आभूषण पिघला दिए गए? क्या चंदे की चोरी मंदिर के अंदर हो रही थी? ये सवाल उन पैसों के साथ उन करोड़ों लोगों का भी है जिन्होंने इस राम संस्था पर विश्वास किया था। तो आइए इसे शुरू से समझते कि क्या एलिगेशंस है और क्या सच और क्या फैक्ट्स अभी तक आ चुके हैं, और वो राज भी जो अभी तक गहरे दबे हुए हैं उस मंदिर में। चैप्टर 1 द टेम्पल ऑफ ट्रस्ट। 5 फरवरी 2020 को कोर्ट का ऑर्डर आया और उसके बाद ही राम जन्मभूमि क्षेत्र ट्रस्ट को बनाने का भी ऑर्डर करंट गवर्नमेंट पार्टी को दिया गया। इस ट्रस्ट का काम था डिवोटीज का जितना भी चंदा है उस सब को संभालना। ट्रस्ट का स्ट्रक्चर सिंपल था, एक ट्रेजरर, एक ट्रस्टी और एक उसका पैनल। इस ट्रस्ट का जनरल सेक्रेटरी बनाया गया चंपत राय को, जो कि विश्व हिंदू परिषद में दशकों से काम कर रहे थे। तो ट्रस्ट कमेटी के प्रेसिडेंट थे निपिंद्र मिश्रा। ये जितने भी मेंबर्स बनाए गए ये कहीं ना कहीं आरएसएस से या फिर विश्व हिंदू परिषद में से चुने हुए थे, और इन्होंने ही आगे जितने भी मेंबर्स बनाए और जितने भी वर्कर्स ज्वाइन करवाए, किसी भतीजे को, किसी भांजे को, यानी कि जाने माने पहचाने लोगों को ही इन्होंने उस ग्रुप में ऐड किया। मंदिर की शुरुआत से चंदा इतना आने लगा कि गिन पाना ही मुश्किल हो गया। अब तक की रिपोर्ट में मंदिर ने जो बताया है 3226 करोड़ रुपए अभी तक चंदा कैश में आ चुका है। सिर्फ फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में ट्रस्ट ने लगभग 153 करोड़ चंदे में कैश पाया है और 173 करोड़ बैंक इंटरेस्ट से। और ये बात सिर्फ इतने सारे कैश की नहीं है, भक्त और डिवोटीज अपने साथ ऑर्नामेंट्स भी लाते हैं, गोल्ड के, सिल्वर के। मंदिर का ये बताना है कि अब तक 13 कुंटल सिल्वर चढ़ चुका है और 20 केजी गोल्ड चढ़ चुका था राम मंदिर के अंदर। होता ही है कि जब हम लोग लाइन में लगे होते हैं तो भीड़ देखकर कई लोग दान पात्र में ही अपनी ज्वेलरी डाल दिया करते थे, और यहीं से सवाल शुरू हो जाता है। 2020 में एक ऑडिट हुआ जिसमें टीम ने ये बताया कि ये जो तरीका है ये बहुत ज्यादा कैजुअल है, के अंदर ना तो कोई रिकंसिलिएशन है, ना ही डेटास को ढंग से रखा जा रहा है। उनका ये कहना था कि अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो चोरी के केसेस जल्द ही आएंगे और जल्द ही डेटा को मिस इंटरप्रेट किया जा सकता है। लेकिन तब लोगों को सब कुछ ठीक लगा और इस पे काम नहीं किया गया, इस पे नजर किसी की भी नहीं गई। चैप्टर 2 द एलिगेशन। 7 जून 2026 राम मंदिर के ट्रस्ट पे एक आरोप लगा जिसने पूरे देश का ध्यान अयोध्या पर खींच दिया। फॉर्मर समाजवादी पार्टी पवन पांडे ने ये एलिगेशन लगाया कि कैश के चढ़ावे में 7 से 7.5 करोड़ रुपए मिसिंग है। इस पर यूपी गवर्नमेंट ने तुरंत एक्शन लिया और जून 13 और 14 को एक एसआईटी टीम बनाई। एसआईटी टीम यानी कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, और जो इस टीम की फाइंडिंग्स में आया, जो इन्वेस्टिगेशन हुई, इसने सबको हिला दिया। 24 जून को एक एफआईआर रजिस्टर होती है और उसके बाद 8 लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता है अगले ही दिन, और इन 8 लोगों में से ज्यादातर काउंटिंग स्टाफ ही था। चैप्टर 3 इनसाइड द स्कैम। और जब इन 8 लोगों के घर पे रेड पड़ी तो ऑफिसर्स ने पाया लाखों में कैश और यहाँ तक कि ऑर्नामेंट्स तक पाए गए। और सबसे बड़ी रिकवरी अविनाश के घर से हुई जो कि 20,38,000 रुपए थी, और उसने बताया मंदिर के पैसे से उसने 19 लाख रुपए एक शादी पे खर्च किए थे, खुद के लिए एक एसयूवी ली थी और अपना जो घर अंडर कंस्ट्रक्शन है उस पे भी काफी सारा पैसा लगाया था। इसी
इन्वेस्टिगेशन टीम ने जब और इन्वेस्टिगेट किया तो इन्हीं 8 लोगों में से एक ने बताया कि कैसे ये लोग इस संगीन जुर्म को अंजाम दे रहे थे। होता ये था, काउंटिंग रूम के अंदर बहुत सारे सीसीटीवी कैमरास होते थे, एसबीआई के भी मेंबर्स थे और उसके साथ ही और भी गार्ड्स खड़े होते थे ताकि उन लोगों पर पूरी नजर रखी जा सके। लेकिन ये एक पूरा ग्रुप साथ मिलके काम कर रहा था। उन लोगों को ये पता था कि हिडन स्पॉट कौन से हैं कैमरास के। 8 में से अरेस्टेड एक मेंबर ने बताया कि सब लोग कैमरास के उन हिडन एंगल्स के आगे खड़े हो जाते थे और उसकी आड़ में टीम का एक मेंबर पैसे की गड्डी निकाल के अपनी जेब में रख लेता था और फिर वॉशरूम में जाके उसे छुपा देता था और घर जाते वक्त वो ही पैसों की गड्डी निकाल ली जाती थी। ऐसा ही करते करते इन्होंने कई पैसों चोरी किए। लेकिन जब सिक्योरिटी और ज्यादा बढ़ाई गई और एसबीआई के ऑफिसर्स ने ये बोला कि इस पर हमें और काम करना पड़ेगा, हमें टीम मेंबर्स बदलने पड़ेंगे, तो ट्रस्ट की तरफ से कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं आया और इन चीजों को बार बार इग्नोर किया गया। और इसी के चलते जब गार्ड्स की पहरेदारी और ज्यादा कर दी गई तो उनके लिए चीजें करना और मुश्किल हो गया। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना चोरी इससे पहले ही कर ली जाए। लेकिन ये चीजें और भी ज्यादा गहरी हैं। मंदिर में जब भी चंदा दान पात्र से निकाला जाता है तो उसकी गड्डी बनती है, जैसे कि 100 और 200 और 500 के नोट। आप मान के चलो अगर 500 के नोट की हम भी अगर गड्डी बनाते हैं तो 50,000 के 100 नोट लाए जाते हैं। इससे गिनती करने में आसानी होती है। मान के चलो संस्था के पास 50 गड्डी आई है, यानी कि 25 लाख रुपए। और जब वो 25 लाख रुपए यहाँ से लेके जाए जाएंगे वैन के अंदर और फिर काउंटिंग रूम में लेके जाए जाएंगे जो कि 200 मीटर दूर था, इसी बीच ये चोरी करने लगे। ये करते क्या थे कि उस 50,000 की गड्डी में जिसमें 100 नोट होते थे वहां पे 120 नोट डाल देते थे। यानी कि अगर आज चंदा 25 लाख रुपए आया है तो हर एक गड्डी में 20 नोट एक्स्ट्रा होंगे। उससे होता कुछ नहीं था, वो दिखने में तो 50,000 की गड्डी ही थी, यानी कि जो पैसे आए हैं वो 25 लाख रुपए ही थे। लेकिन वैन के अंदर इन टीम के मेंबर्स मिलके हर गड्डी में से 20 नोट निकाल लिया करते थे। यानी कि 25 लाख रुपए अगर चढ़ावा चढ़ा है तो 10 लाख रुपए उन गड्डियों में से निकाल लिए जाते थे। और भी ज्यादा पूछताछ करी गई और इन्वेस्टिगेशन टीम ने ये पाया कि इन लोगों की सैलरी 15, 20 या 30 हजार तक ही सीमित थी। लेकिन कई लोगों ने फार्म्स ले लिए थे और कई लोगों ने तो 5-5 करोड़ तक की चीजें ले रखी थी। लेकिन सवाल अब भी यही है कि एसबीआई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग कभी भी स्ट्रिक्ट चेकिंग हो सकती थी किसी भी मेंबर की, किसी भी वर्कर की, लेकिन वो कभी हुई ही नहीं। और उन्हें मना किया गया था कि ऐसे कपड़े नहीं पहन के आने जिनके अंदर जेब हो। लेकिन उस पर भी कोई काम क्यों नहीं किया गया? इन्वेस्टिगेटिंग टीम ने ये क्लेम किया 40 दिन के अंदर 70 से ज्यादा चोरियां हुई हैं। और यहाँ तक कि इन्वेस्टिगेटिंग टीम जब पहुंचती है रेड के लिए तो उस वक्त भी 2.5 लाख रुपए उस काउंटिंग रूम के वॉशरूम में मिलते हैं। यानी कि आप ये सोच के देखिए, जब अखिलेश यादव तक ने ट्वीट कर दिया है, जब सारी चीजें हो रही है, रेड पड़ी जा रही है, तब ये चोरी नहीं रुक रही थी। और इसके बाद जब एसआईटी टीम आगे बढ़ती है और सर्विलेंस के मेन हेड के पास जाती है तो पता चलता है कि उसका ट्रांसफर हो चुका है और वो वहां पर था ही नहीं। और इसके बाद इससे भी बड़ी चीज, 2 लोग रिजाइन दे देते हैं। कौन है ये 2 लोग? और ये 2 लोग हैं चंपत राय और डॉक्टर अनिल मिश्रा। इनका ये कहना है कि हम चाहते हैं कि ये सारी चीज फेयर तरीके से हो, इसलिए हमने रेजिग्नेशन दे दिया। कुछ लोगों का तो ये तक कहना है कि अगर हिंदू का पैसा एक हिंदू ने चुरा भी लिया तो क्या ही हुआ, इस सोच पर हम ना ही बात करें तो ही अच्छा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चंपत राय ने लेटर दिया एसआईटीज को ये कहते हुए कि उनकी परमिशन के बिना, उनके अप्रूवल के बिना एसओपीज बनाई गई थी कैश काउंटिंग के लिए, जो कि अनिल मिश्रा और एसबीआई के ऑफिशियल्स ने बनाई गई थी। उनका ये सवाल भी है कि क्या वो रूल्स फॉलो भी हुए हैं। और इसके साथ ही ये सिर्फ बस उनका कहना है, ये कोई भी एक ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है कोर्ट के थ्रू से, एसआईटी के थ्रू से। कुछ ऑनलाइन रिपोर्ट्स में ये भी पता चला है कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान एसआईटी को इन्वेस्टिगेशन करते हुए एक्यूज्ड में से एक ने ये बताया कि उसके सामने खुद 1 से 2 करोड़ रुपए चुराए गए थे। लेकिन बात अभी भी आती कि ये इतना बड़ा कांड 8 लोगों का किया हुआ तो नहीं लगता, इसके पीछे किसका हाथ है? कि चोरी कहीं न कहीं शक को और ज्यादा मजबूत कर रही थी। तब कुछ टीम मेंबर्स ने उस काउंटिंग रूम के अंदर हिडन कैमरास लगा दिए और 1 हफ्ते बाद जब उन्होंने वो हिडन कैमरास निकाले, जो हिडन कैमरास के अंदर आया वो हिला देने वाला था। उसमें साफ दिख रहा था कि कैसे उन 8 लोगों की टीम में से कुछ मेंबर्स बाकी लोगों की आड़ में गड्डियां अपनी जेब में, अपने कपड़ों में छुपाकर वॉशरूम्स में ले जा रहे थे। फिर से सवाल घूमकर चंपत राय और अनिल मिश्रा पर आ जाता है। जब ये मंदिर बन रहा था तो एक इंजीनियर ने सवाल उठाया कि ये सारे जितने भी आइटम्स है, रॉ मटेरियल्स है, इनका रेट इतना ज्यादा हाई क्यों है? तब उसके हेड ने उस इंजीनियर को बताया कि हमें 40% कमीशन डॉक्टर अनिल मिश्रा को देना पड़ता है, इसलिए ये सभी रेट्स इतने ज्यादा हाई है। उसके सवाल को पूछने पर उसको काम से निकाल दिया गया और उसकी पेमेंट तक रोक दी गई। ये गवाही खुद उस इंजीनियर ने दी है। द गोल्डन मिस्ट्री चैप्टर 4। लेकिन यहीं से ये कहानी और भी तीव्र मोड़ लेती है। चंपत राय ने बताया था कि मंदिर को 13 कुंटल सिल्वर मिला है, लेकिन अभी तक एसआईटी टीम ने 944 किलो सिल्वर को ही टेस्टिंग के लिए भेजा। ये टेस्टिंग के लिए इसलिए भेजा गया है ताकि उसका एग्जैक्ट नंबर और वो सिल्वर असली है या नकली उसकी जांच हो सके, क्योंकि एसआईटी टीम को ये भी शक है कि कहीं उन गहनों को बदल कर असली की जगह नकली तो नहीं रख दिए गए हैं। एसआईटी ने ये बताया है कि वो ट्रस्ट की पिछले 5 साल की सारी एंट्रीज को चेक करेगी, सारे चंदे की जितनी भी चढ़त हुई है उस सबको चेक करेगी। चैप्टर 7 द पॉलिटिकल
स्टॉर्म। जैसे ही सवाल आया, पूरी पॉलिटिकल फौज मैदान में उतर आई। कांग्रेस का ये कहना है कि ये मंदिर बनने से पहले भी जितनी भी कंस्ट्रक्शन हुई सबका डेटा पब्लिकली बताया जाए। आरएसएस ने कहा कि अगर चोरी सच में हुई है तो डिवोटीज को बहुत बड़ा सदमा लगा है। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उनकी ही टीम एसआईटी लाई है और सच झूठ से अलग होगा। 29 जून 2026 को कोर्ट ने एक इमीडिएट पिटीशन सुनने से ही मना कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर ये पिटीशन ना सुनी जाए तो आसमान नहीं गिर जाएगा। हम एक उस देश में रहते हैं जहां पर हिंदू और कई ऐसे लोग जो डिवोटीज हैं राम मंदिर के, जो कि वहां पे अपना चढ़ावा देते हैं, अपने हिस्से की एक बहुत कीमती कमाई वहां देते हैं, और कोर्ट ये कहकर मना कर देता कि आसमान नीचे नहीं गिर जाएगा अगर ये केस कुछ दिनों बाद सुना जाए। और 6 जुलाई 2026 को ट्रस्ट ने चंपत राय का इस्तीफा मंजूर कर लिया और बजरंग बागरा को नया जीएस बनाया गया। लेकिन ये सब अभी खत्म नहीं हुआ, सिर्फ एक चैप्टर खत्म हुआ है, पूरी कहानी अभी भी बाकी है। 22 जुलाई को एसआईटी की टीम पूरी फाइंडिंग सामने रखेगी, लेकिन कितने करोड़ रुपए कहां गए हैं, कि पीछे किन बड़े लोगों का हाथ है, ये सवाल अभी भी राज है। हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां पर एक जज के घर से 300 करोड़ रुपए मिलते हैं और उसका ट्रायल अभी तक चल रहा है। इन चीजों को किस तरीके से देखा जाए, अगर आप इस जगह होते तो आप कौन से प्रश्न सबसे पहले उठाते, आप किस इन्वेस्टिगेशन के किस पार्ट को सबसे पहले जाके चेक करते? अगर आप एसआईटी टीम में होते तो आप क्या करते? मैं मानता हूं कि इस देश के अंदर ऐसे गुनाह के लिए सख्त से सख्त कानून बनना चाहिए ताकि भारत देश के अंदर ऐसी चीजें फिर दोबारा कभी ना हो। उन गुनहगारों को सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए ताकि ये चीजें फिर दोबारा कभी ना हो। लेकिन इसके साथ ही अभी भी बहुत सारे सवाल बाकी हैं। जिस भारत देश में हम रहते हैं, इस जन्मभूमि में जहाँ पे राम ने जन्म लिया है, जहाँ पे कृष्ण ने जन्म लिया, हमें राम के साथ साथ कृष्ण भगवान की भी लर्निंग्स को, उन लेसन्स को समझना पड़ेगा कि जो आज मॉडर्न प्रॉब्लम्स है, जो मॉडर्न करप्शन है, और कैसे मॉडर्न चीजों पे ध्यान दिया जाए, कैसे हम खुद की साइकोलॉजी पर काम कर सकते हैं, खुद को एक बेहतर इंसान बना सकते हैं आज के इस मॉडर्न प्रॉब्लम के युग के अंदर जहाँ पे करप्शन इतना बढ़ चुका है, लालच इतना बढ़ चुका है। तो क्या ये भगवत गीता इन सभी सवालों के जवाब को बता पाती है या फिर ये सिर्फ एक माइथोलॉजी है? इसको समझने के लिए हम इस पर एक पूरी रिसर्च करने वाले हैं ताकि हम समझ सके कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन और भी गहरी चीजें कहीं सामने आई। जब 20 लाख की खरीदी हुई एक जमीन 2.5 करोड़ में बिकी ट्रस्ट को ही राम मंदिर की जगह के लिए, और ऐसे ही एक और प्रॉपर्टी जो कि 2 करोड़ में खरीदी गई लेकिन 10 मिनट बाद ही 18.5 करोड़ में ट्रस्ट को बेच दी गई। आप सोच के देखो कि ये लोग कौन होंगे? ये सब रिलेटिव्स थे, इनके लिंक्स थे उन्हीं ट्रस्ट के लोगों से। चीजें किस हद तक जा रही हैं ये एसआईटी आपके सामने लाएगी, और मैं चाहता हूं कि सच सबके सामने बिल्कुल साफ आना चाहिए। अभी तक जो चीजें प्रूवन है वो ये है कि 69,38,000 रुपए अब तक रिकवर हो चुके हैं। एक एफआईआर दर्ज हो चुकी है, 8 लोग अरेस्ट हो चुके हैं, 2 लोगों ने रिजाइन दे दिया है, डॉक्टर अनिल मिश्रा ने और चंपत राय ने। और उसके बाद जो एलिगेशंस है वो ये है कि 200 करोड़ से भी ऊपर का अमाउंट यहाँ से गायब हो चुका है, और भी काफी ज्यादा एलिगेशंस है कि किसी बड़ी अथॉरिटी का इसके ऊपर हाथ है। चंपत राय विश्व हिंदू परिषद के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, जबकि कृष्ण मोहन और अनिल मिश्रा आरएसएस से जुड़े रहे हैं काफी टाइम तक। ट्रस्ट के मेंबर्स को इनडायरेक्टली बार बार बीजेपी से जोड़ा जा रहा है। फरवरी 2020 में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के बाद करंट गवर्नमेंट को ट्रस्ट के लिए एक टीम बनानी थी जिसके अंदर 15 मेंबर्स थे। 15 में से 11 मेंबर्स का कहीं से भी कोई लिंक नहीं है डायरेक्ट राम मंदिर से, और सिर्फ एक डायरेक्ट लिंक मिलता है हमें, जो कि है निपेंद्र शर्मा, जो कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी रह चुके हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के। आप ये सोचकर देखो, अगर कहीं पे क्रिश्चियन चर्च बनता है तो उसका लीडर कौन बनेगा? एक हिंदू लीडर, किसी वीएचपी या आरएसएस का कोई लीडर नहीं। ऐसे ही जब राम मंदिर बना उसी मेंबर को चुना जाएगा जो बहुत टाइम से राम मंदिर के लिए काम कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि बीजेपी के इसमें कोई लिंक नहीं है या उनकी कोई गलती नहीं हो, जो भी सच होगा हमें पता चल ही जाएगा। लेकिन करंट गवर्नमेंट का एक्सपोज होना न्यूज चैनल्स के लिए सबसे बड़ी टीआरपी है, इवन यूट्यूब के व्यूज के लिए भी सबसे बड़ी टीआरपी है। लेकिन गवर्नमेंट का काम सिर्फ राम मंदिर बनाकर या राम के नारे लगाकर, हिंदू राष्ट्र के नारे लगाकर ही खत्म नहीं हो जाता, उनका काम इसके बाद भी रहता है। ये एक बहुत बड़ी लापरवाही सामने आई है बीजेपी के लिए, या फिर ये इससे और भी कुछ ज्यादा बड़ा है। अगर आपको आज की मॉडर्न प्रॉब्लम्स का मॉडर्न सॉल्यूशन चाहिए एंशिएंट विजडम के साथ, और ह्यूमन साइकोलॉजी को और ह्यूमन माइंड न्यूरो साइंस को और अच्छे से जानना चाहते हो, तो मैंने ये चैनल इसीलिए बनाया हुआ है, और इसी चैनल पे ऐसी और भी चीजें आती रहेंगी। और अगली वीडियो जो कि आइडेंटिटी क्राइसिस के ऊपर है, जब हम ये भूल जाते हैं कि हम जिंदगी में क्या चाहते हैं, तो हम भगवत गीता पे एक ऐसी रिसर्च करने वाले हैं जो आपको चौंका कर रख देगी। हमारे साथ बने रहिए, ये वीडियो बहुत ही जल्द आने वाली है मेरे इसी चैनल पे।